राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 62 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 11 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। अखिल अरोड़ा को वित्त विभाग से हटाकर जलदाय विभाग में लगाया गया है। सीएम के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता को उद्योग विभाग में भेजा है। 21 आईएएस को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 62 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 11 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। अखिल अरोड़ा को वित्त विभाग से हटाया है और सीएम के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता को उद्योग विभाग में भेजा गया है। राज्य सरकार ने रविवार देर रात राजस्थान में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 62 अफसरों का तबादला हुआ है। 11 जिलों के कलेक्टर बदले हैं। 21 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और आईएएस अखिल अरोड़ा का 5 साल बाद वित्त विभाग से तबादला कर अब उन्हें जलदाय विभाग में एसीएस के पद पर लगाया है। अपर्णा अरोड़ा को वन विभाग से सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में एसीएस लगाया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता का तबादला उद्योग विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर किया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव रहे कुलदीप टांका को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से उच्च और तकनीकी शिक्षा के एसीएस की जिम्मेदारी दी गई है। तबादला लिस्ट भी जो है आ गई है और देर रात ये तबादले हुए हैं। प्रमुख सचिवों के भी विभाग बदले हैं। अजिताभ शर्मा पहले प्रमुख शासन सचिव उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम थे और अब प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग राजस्थान जयपुर में उन्हें लगाया गया है और नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। और प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर लगातार जारी है। जयपुर, कोटा, बारां, सिरोही में रविवार को कई जगह तेज बरसात हुई। माउंट आबू में 24 घंटे में 7 इंच पानी बरसा। अब तक हुई सामान्य से 133% ज्यादा बरसात। आज भी जयपुर समेत 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, जयपुर समेत 27 जिलों में आज बारिश की चेतावनी है। माउंट आबू में 24 घंटे में 7 इंच पानी बरसा है। अब तक सामान्य से 133% ज्यादा बरसात हुई है। राजस्थान में मानसून की बरसात लगातार जारी है। तेज बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। जयपुर, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर, बारां, सिरोही में रविवार को कई जगह तेज बरसात हुई है। उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी बादल छाए रहे। कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई है। भीलवाड़ा में कोठारी नदी का पानी पुल के ऊपर बहने लगा। सिरोही में नेशनल हाईवे पर पानी भर गया और इसके अलावा मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार 2 दिन राजस्थान के पूर्वी हिस्से में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है। रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। आज जयपुर समेत 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है और राजस्थान में 1 जून से अब तक सामान्य से 133% ज्यादा बारिश हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान सिरोही, राजसमंद, कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में 1 से लेकर 3 इंच तक बरसात हुई है। सिरोही के माउंट आबू में आज 181 mm बारिश दर्ज हुई है। इससे कई नदियां उफान पर हैं। कई छोटे बड़े गांवों और कस्बों का संपर्क भी दूसरे स्थानों से कटा है। बांसवाड़ा शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर बांसवाड़ा तलवाड़ा मार्ग पर स्थित लोधा तालाब के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। चलती कार का अचानक टायर फट जाने से वाहन अनियंत्रित होकर सीधे तालाब की ओर बढ़ गया, लेकिन किनारे लगे बिजली के खंभे से टकराकर रुक गया। कार में सवार दंपति सहित 4 लोग सुरक्षित बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा उस वक्त हुआ जब कार बांसवाड़ा से तलवाड़ा की ओर जा रही थी। लोधा तालाब के पास अचानक टायर फटने से कार का संतुलन बिगड़ा और वो सड़क छोड़ तालाब की ओर मुड़ गई। हनुमानगढ़ में पुलिस ने नशा तस्करी, अवैध मादक पदार्थों और संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम और वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान को लेकर हनुमानगढ़ संगरिया पुलिस ने आरटीपी नहर पुलिया कस्बा संगरिया से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 53 ग्राम अवैध मादक पदार्थ हेरोइन बरामद किया है। हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 25 लाख रुपए है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर गहनता से पूछताछ कर रही है।
कोटा के इटावा से बड़ी खबर, जहां अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। नाकाबंदी के दौरान एक युवक से 520 ग्राम गांजा जब्त किया गया। इटावा डीएसपी शिवम जोशी के निर्देशन में एसएचओ संदीप बिश्नोई ने ये कार्रवाई की। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। इसी कड़ी में नाकाबंदी के दौरान एक युवक से 520 ग्राम गांजा जब्त किया गया। चूरू जिले के तारानगर में नहर में डूबने से युवक की मौत मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मृतक के पिता ने तारानगर थाने में हत्या का केस दर्ज करवाया है। दरअसल तारानगर के सरदार शहर रोड पर नहर पुलिया के पास नहर में किसी के डूबने की जानकारी मिली थी, जिसकी सूचना पर तारानगर पुलिस में जाब्ता मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से सर्च अभियान शुरू किया और ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकलवाया। शव को मोर्चरी में रखवाया। वहीं मृतक के पिता को हत्या का शक होने पर 2 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस अब जांच में जुट गई है। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह बानसूर क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सांसद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई की। इस दौरान सांसद ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सुशासन तभी संभव है जब जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों बनी रहे। तो वहीं इस दौरान सांसद ने जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की गुणवत्ता और आपूर्ति की समीक्षा करते हुए जल परीक्षण किट्स के प्रभावी उपयोग के निर्देश दिए। सरकार के समय बहुत सी इसमें विसंगतियां और बहुत सी इसके अंदर रुकावटें आई और बड़े पैमाने पर इसमें अनियमितता बढ़ती गई। इसलिए जेजेएम की योजना जिस तरीके से लागू होनी चाहिए थी वो उस वक्त नहीं हो पाई। अब केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों ने मिलकर ये योजना को 2028 से पहले हर ग्राम तक ये पीने के पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाए। राजस्थान की प्रसिद्ध भांड कला धीरे धीरे अब विलुप्त होती जा रही है। ऐसे में तारानगर के अभिषेक पारीक ने कस्बे के निवासी विजय भांड पर एक वीडियो बनाया, जिसे उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर हो रही प्रतियोगिता में अप्लाई किया, जिसमें उन्हें प्रथम स्थान मिला है। वीडियो में राजस्थान के पारंपरिक भांड कला और इस कला के सशक्त प्रतिनिधि विजय भांड की जिंदगी को बेहद संजीदगी और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे ये सदियों पुरानी लोक कला आज के समय में धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। विजय भांड जैसे कलाकार आज भी सीमित संसाधनों में अलग अलग किरदारों से लोगों का मनोरंजन करते हैं, लेकिन इन भूमिकाओं के पीछे की मेहनत, संघर्ष और असलियत को बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। मेरा नाम अभिषेक पारीक है और मैं तारानगर का रहने वाला हूँ। मैंने कुछ समय पहले होली के ऊपर हमारे तारानगर के ही विजय अंकल हैं, जिन्हें मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, जो बहरूपिया कला को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने बचपन से ही उन्हें देखा है। वो कभी पुलिस वाले का रोल करते थे, कभी वो राक्षस बन के आते थे और कभी वो पागल का रोल करते थे। तो अभी पिछले 4-5 साल से जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे होली पर लगा कि मुझे इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहरूपिया कला ऐसी कला है जो टाइम के साथ मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, क्योंकि उसके कई सारे रीजन हैं। एक तो इस बहरूपिया कला से आजीविका चलाना अभी काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि आजकल लोग इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। लोगों को पता नहीं है कि ये कितनी गहरी कला है, कितनी पुरानी कला है। तो मुझे लगा कि अगर मैं इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा तो लोग देखेंगे तो शायद लोगों को समझ आए कि ये कितनी महत्वपूर्ण कला है हमारे समाज की, जो विलुप्त हो रही है और हमें इसे बचाने की ज़रूरत है। और जो वीडियो बनाया वो सफल भी हुआ। उसे इंस्टाग्राम पर 6.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा और फेसबुक पर भी लगभग 5 लाख के करीब लोगों ने देखा। जैसलमेर के पोखरण से बड़ी खबर, जहां विशेष समुदाय के सैकड़ों युवकों ने पोखरण थाने के बाहर उत्पात मचाया। पोखरण एसएचओ के साथ धक्का मुक्की कर पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस ने बल प्रयोग कर आरोपियों को पकड़ा। एसपी सुधीर चौधरी भी पोखरण थाना पहुंचे। विधायक महंत प्रतापपुरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी से जुड़ा हुआ मामला है। पुलिस ने टिप्पणी करने वाले आरोपी को पकड़ा था। पोखरण एसएचओ के साथ धक्का मुक्की कर पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस ने बल प्रयोग कर आरोपियों को पकड़ा।